शुरुआत में प्रियंका जी आपसे करना चाहूंगा। प्रियंका जी, आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार आप संविधान की किताब लेकर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है पारंपरिक रूप से जिसकी सत्ता होती है उसका लोकसभा जो स्पीकर होता है वो चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा तनातनी देखने को मिली। क्या वाकई में कांग्रेस को ऐसे करना चाहिए था? आखिर कांग्रेस जो है वो चुनाव के पीछे क्यों पड़ी थी, पहले मैं ये समझना चाहूंगा। देखिए, जनरली यही होता है, जो स्पीकर होता है, जो सरकार बनी है उसी की तरफ से स्पीकर होता है। लेकिन यहाँ विपक्ष ने अगर मांग की कि स्पीकर के लिए हम लोग चुनाव करवाते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये बात है कि अगर कोई आम इंसान किसी पद में नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, कोई रसूख वाला नहीं है, तो क्या उसको हक मिलने का अधिकार नहीं है? तो यही चीजें अगर सदन में हुई कि अगर हमारा आंकड़ा कम है, तो क्या हम विपक्ष के हम स्पीकर के लिए चुनाव नहीं करवा सकते? तो ये उसी तरह हुआ है, ये विपक्ष की आवाज थी, लोगों की आवाज थी, जनता की आवाज थी। तो अगर इसमें ऐसा हुआ तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ। ठीक, प्रियंका जी आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है, प्रदर्शन हुआ है पार्टी लेवल पे या फिर यूं कहें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन जब हम संसद में आते हैं तो हम लोगों के लिए आते हैं जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ पर भेजा हुआ है। ऐसे में अगर आप विपक्ष मजबूत हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो क्या पिछले दो कार्यकाल जो हुए हैं उसी तरह विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, या यहाँ पर जो है वो मिलजुल कर काम किया जाएगा? जैसे दिनेश जी ने भी कहा कि उम्मीदें हैं कि इस बार विपक्ष अच्छे से काम करेगा संसद के अंदर। देखिए, 10 साल से तो विपक्ष था ही, अगर आप देखेंगे 10 साल से विपक्ष था ही नहीं, इसीलिए इनकी तानाशाही, सामंतवादी नीति इसीलिए इतनी ज्यादा बढ़ी। लेकिन इस बार आप बोल रहे हैं कि हमें इतना वोट मिला, हमें इतना वोट नहीं मिला। ये जनता